जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, तो हमारी जो नल टंकी में 3 क्लासेस हो चुकी थी। आज चौथी क्लासेस हमारी, और हमने पिछले 3 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है नहीं, और क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसको काफ़ी विद्यार्थियों ने सॉल्व भी किया है और उसके आंसर जो है आपके आए भी हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उसी क्वेश्चन को जो हमने दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ लोगों ने गलती भी की है। गलती क्या की है, उस गलती को अभी हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है तथा भर जाने के समय पर ही वापस आता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी भर नहीं पाती है। व्यक्ति तुरंत ही रिसाव को बंद करता है और अब टंकी भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो रिसाव अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 23 में रिसाव को बंद करने की बात कहीं भी नहीं कही गई थी, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक रिसाव चलता रहा होगा। किंतु क्वेश्चन नंबर 25 में टंकी का जो एक निश्चित समय था, जिस समय पर उसको भर जाना चाहिए था बिना रिसाव के, यदि रिसाव नहीं चलता तो एक निश्चित समय पर टंकी भर जाती। तो व्यक्ति उतने समय बाद आकर देखता है कि टंकी नहीं भरी है। कारण क्या है कि टंकी में रिसाव चल रहा है। तो व्यक्ति तुरंत ही रिसाव को बंद करता है, और रिसाव भरने के बाद अब क्या हुआ, उसे कुछ समय एक्स्ट्रा और नलों को चलाना पड़ा। तो समझते हैं क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 नल ए तथा बी है। ए हमारा 10 घंटे भर सकता है, बी जो है हमारा यहाँ पर टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। एलसीएम लेना आप सभी लोग सीख गए होंगे, तो एलसीएम लेने में किसी को कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। और जो एलसीएम होता है उसे हम क्या मानते हैं, टंकी की क्षमता मानते हैं। मतलब टंकी जो है हमारी कितनी, 30 यूनिट की हम यहाँ पर मानेंगे। अब अगर ये 10 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, मतलब 10 घंटे में अगर वो 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा। तो 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। इसी प्रकार अगर बी 15 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, मतलब 15 घंटे में अगर 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 2 बार। तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता होगा, बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता होगा। व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। खोलने पर ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, और कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में 5 पानी भरेगा। और वो भर जाने के समय का अलार्म लगाकर चला जाता है। अगर वो भर जाने के समय का अलार्म लगाकर चला जाता है, तो भाई आपका यहाँ पर यदि टंकी में रिसाव नहीं चल रहे होंगे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो देखते हैं भाई, आपका टंकी जो थी 30 यूनिट की थी, 1 घंटे में अगर आपका यहाँ पर कितना 5 पानी भर रहा है, तो 30 पानी कितने घंटे में भर जाएगा भाई, हमारे यहाँ पर 6 घंटे में भर जाएगा। तो व्यक्ति जो है 6 घंटे बाद वापस आता है, आकर देखता है कि टंकी नहीं भरी है। अगर टंकी नहीं भरी है तो भाई कारण क्या है कि टंकी में से रिसाव मतलब लीकेज चल रहा है। वो तुरंत ही लीकेज को बंद कर देता है। कब बंद कर देता है, तो लीकेज हमारा 6 घंटे बाद बंद हो गया। तो लीकेज हम यहाँ पर तुरंत नोट कर लेते हैं कि लीकेज जो है कितने घंटे चला, हमारे यहाँ पर 6 घंटे चला है। और अगर 6 घंटे में इसने कितना पानी निकाला होगा, जितना हमें यहाँ पर एक्सटर्नल चलाना पड़ा, तो लीकेज के कारण हमें 2 घंटे और अतिरिक्त समय लग जाता है। अगर 2 घंटे अतिरिक्त समय लग जाता है तो भाई लीकेज के द्वारा 6 घंटे में यही 2 घंटे का पानी निकाला गया होगा। क्योंकि नल जो है आपके यहाँ पर दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ गया था, 10 पानी भरना पड़ा। तो भाई ये 10 पानी ही किसके द्वारा, लीकेज के द्वारा 6 घंटे में निकाला गया होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो लीकेज अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। टंकी हमारी 30 यूनिट की है। अगर आपका यहाँ पर 6 घंटे में 10 पानी निकलता है, तो 30 पानी कितने घंटे में निकलेगा, तो 10 में भाई हम अगर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो भाई पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, जिससे क्या हो, इक्वेशन की बैलेंसी हमारी यहाँ पर बनी रहे। तो भाई 6 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा, 18 हो जाएगा।
और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टंकी आपका यहाँ पर लीकेज के द्वारा पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में, 18 घंटे में खाली कर दिया जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां पर हमने 6 और 2 मतलब जो भी आपका यहाँ पर समय था और यहाँ पर समय था उन दोनों को टोटल लिखा था। क्यों, क्योंकि लीकेज आपका शुरू से आखिरी तक चला था, लेकिन यहाँ पर जो है लीकेज शुरू से आखिरी तक नहीं चला। फिर कब तक चला आपका, यहाँ पर जो भर जाने का एक निश्चित समय था, यदि लीकेज नहीं चलता तो 6 घंटे में हमारी टंकी भर जाती, तब तक चला था। तो आपका यहाँ पर 6 घंटे बाद लीकेज को बंद किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर लीकेज का 6 घंटा नोट किया। अब समझते हैं पूरे क्वेश्चन के बाद। फिर से देखिए, दो नल ए और बी टंकी को 10 व 15 घंटे भर सकते हैं। सबसे पहला काम हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानते हैं, टंकी की क्षमता मानते हैं। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, यहाँ पर 30 मान ली। फिर 10 से 30 को डिवाइड किया, भाग गया 3 बार, 15 से डिवाइड किया, भाग गया 2 बार, 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 2, तो 3 और 2 कितना, 1 घंटे में 5 पानी भरता होगा। अगर 5 पानी भरता है तो भाई अभी लीकेज के बारे में पता नहीं है। अगर लीकेज नहीं चल रहा होता तो ए और बी जो है 30 पानी कितने घंटे में, 6 घंटे भर देते। तो 6 घंटे बाद क्या हुआ, व्यक्ति लौट कर आया, आकर देखा कि टंकी में लीकेज चल रहा है। तो लीकेज में कुछ पानी निकाल चुका होगा, तुरंत ही आकर उसने लीकेज को बंद कर दिया। अगर लीकेज बंद हो गया तो कितने घंटे बाद हुआ, 6 घंटे बाद लौटने के बाद ही बंद हो गया। अगर बंद होने के बाद जो पानी निकल गया था उसकी भरपाई कितने घंटे में हो पाई, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 2 घंटे नलों को चलाना पड़ा। और दोनों नल जो है 1 घंटे में 5 पानी भर रहे थे, तो 2 घंटे में कितना, 10 पानी उन्हें एक्स्ट्रा भरना पड़ा। तो लीकेज ने 6 घंटे में यही 10 पानी निकाला होगा। अगर वो 6 घंटे में 10 पानी निकालते हैं तो 30 पानी कितने घंटे में निकालेंगे, क्योंकि टंकी हमारी 30 यूनिट की है। तो भाई 10 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 30 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 10 में भी 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 में भी 3 का मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या हो, इक्वेशन की बैलेंसी बनी रहे। तो 18 घंटे का समय लगा और टंकी हमारी पूरी खाली हो गई। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इस क्वेश्चन को हम रद्द कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, कहीं भी किसी प्रकार का संशय ना रहे। अगर पहली बार में क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो आप जो क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आएगा उसको पोज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को हल करके देखिएगा कि आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भाई क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहा जा रहा है, ए और बी किसी टंकी को 20 व 30 घंटे भर सकते हैं। व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है, टंकी भर जाने के समय पर ही वापस आता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी भर नहीं पाती। व्यक्ति तुरंत ही रिसाव को बंद करता है, रिसाव मतलब लीकेज, बंद करता है और अब टंकी भरने में 4 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखिए हमारे यहाँ पर 2 नल है ए और बी। ए टंकी को कितने 20 घंटे में भर सकता है और बी जो है टंकी को कितने आपका यहाँ पर 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि टंकी की क्षमता हम कितना मान सकते हैं ना। तो 20 और 30 का भाई एलसीएम कितना आएगा, 60। और अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो एलसीएम जो आया हमारे यहाँ पर कितना है, 60 आया है। यही क्या हो जाएगी, हमारी टंकी की क्षमता हो जाएगी। अब 20 से 60 को डिवाइड करो, क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 60 यूनिट की टंकी अगर ए ने 20 घंटे में भर दी तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे भाई 20 से 60 को डिवाइड किया कितना आ गया, 3। तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा। 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो पी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। यदि दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 5 पानी भरेगा। अगर 1 घंटे में 5 पानी भरेगा तो जब रिसाव नहीं चल रहा होगा तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई 60 यूनिट की टंकी थी, आपका 1 घंटे 5 पानी भरा रहा है, तो 5 से 60 को डिवाइड कर दो, भाग जाए कितनी बार, 12 बार, मतलब 12 घंटे में हमारी टंकी भर जानी चाहिए थी। तो व्यक्ति को अनुमान यही था कि टंकी जो है 12 घंटे भर जाएगी। तो वो भर जाने के समय पर वापस आया, मतलब 12 घंटे बाद आया और देखा कि भाई टंकी में तो लीकेज चल रहा है और उसने तुरंत ही लीकेज को बंद कर दिया। तो लीकेज जो है हमारा कितने समय बाद बंद हुआ,
तो लीकेज या फिर कह सकते हैं रिसाव जो है हमारा यहाँ पर 12 घंटे बाद बंद हुआ। अगर 12 घंटे बाद बंद हुआ है तो लीकेज के द्वारा कितना पानी निकाला गया होगा? तो भाई लीकेज के कारण आपकी टंकी नहीं भर पाई थी, कुछ खाली रह गई थी, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नलों को और चलाना पड़ा। तो कितना चला है हमारे यहाँ पर? 4 घंटे और चलाने पड़े। अगर 4 घंटे और चलाने पड़े आपके यहाँ पर तो यही एक्स्ट्रा पानी लीकेज के द्वारा निकाला गया होगा। लीकेज 1 घंटे में 5 पानी आपका सही नलों के द्वारा जो है आपका 1 घंटे में कितना, अगर 5 पानी भरा जाता है तो एक्स्ट्रा 4 घंटों में कितना आपका यहाँ पर 20 पानी उन्हें भरना पड़ा, और जो आपका एक्स्ट्रा भरना पड़ा वही तो लीकेज के द्वारा निकाला गया होगा। तो 12 घंटे में लीकेज के द्वारा कितना 20 पानी निकाला गया। अगर 12 घंटे में लीकेज के द्वारा 20 पानी निकाला गया तो 60 पानी कितने समय में खाली करेगा, क्योंकि टंकी तो हमारी 60 यूनिट की है। तो भाई 20 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 60 हो जाए, तो आपका बिल्कुल मन में जवाब आ रहा होगा 3, है ना। सामने बैठे होते तो बिल्कुल चिल्ला कर बोल देते कि सर 3, है ना। तो भाई कितना आपका यहाँ पर, तो 20 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो दोनों साइड ही हम कितने का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई आपका यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी 20 इंटू 3 हो जाएगा। दोनों साइड ही क्यों किया, क्योंकि मैथमेटिक्स का हमारा नियम है कि हमें यहाँ पर जो दोनों साइड इक्वेशन रहती है उसके हमें करते हैं बैलेंस ही बनाते हैं, ठीक। 12 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 36 हो जाएगा। तो 36 घंटे का समय है और टंकी कितनी आपके यहाँ पर 60 पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा आपका यहाँ पर 36 घंटे का समय लगेगा। तो लीकेज अकेला पूरी भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर देगा। आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका यहाँ पर भाई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके यहाँ पर 27। अब फिर से आपका नया टाइप आ रहा है, अच्छे समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से, स्क्रीन पर लिख रहा है, ध्यान सुनिएगा ना। नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में भर सकता है। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है और दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है और नल इसी प्रकार बारी बारी चलते हैं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए अभी तक जो थे हम सभी नलों को एक साथ खोल रहे थे, लेकिन अब कैसे खोलेंगे, अल्टरनेट खोलेंगे। देखेंगे पहले किसको खोला गया, ए को। जरूरी नहीं कि हर बार ए खोलेगा, हो सकता है पहले बी को खोल दे फिर ए को खोल दे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुरूप चलना है हमें। यहाँ पर इनने पहले ए खोला है तो हम पहले ए मानेंगे, अगर ये पहले बी खोलते तो हम बी मानते, ठीक। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा भाई, जो भी हो रहा हो पहले तो क्या करेंगे आपका यहाँ पर कि भाई आपका यहाँ पर देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। 2 नल है ए और बी। ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। बिल्कुल मन में फूट रहे होंगे, है ना, आंसर बिल्कुल, है ना, उत्सुक हो रहे होंगे, जल्दी से आंसर दे देंगे सर 60, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो टंकी की क्षमता कितनी मानेंगे हम, जो हमारा एलसीएम होगा 60, है ना। 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक। 30 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार, 2 बार। लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में नहीं खोलना है। इनने कहा है कि पहले घंटे किसको खोलना है, आपको ए को खोलना है, फिर दूसरे घंटे किसको खोलना है, बी को खोलना है, फिर इसी प्रकार से बारी बारी से फिर आपका कौन खुलेगा, आपका यहाँ पर ए खुलेगा, फिर कौन खुलेगा, बी खुलेगा, फिर ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये बारी बारी से चलते रहेंगे और कब तक चलेंगे, जब तक कि टंकी भर नहीं जाती। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर पहले घंटे ए को खोलेंगे तो ए 3 पानी भर देगा, फिर बी को खोलेंगे तो फिर क्या आपके यहाँ पर बी 1 घंटे में 2 पानी भर देगा, और इसके बाद फिर से आपका उसी प्रोसेस को उसी क्रम में दोहराना है। तो मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर कितने समय बाद दोहराएगी प्रोसेस, तो 2 घंटे बाद प्रोसेस दोहराना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा एक पेयर या फिर कह सकते हो एक जोड़ा जो बनेगा, कितने घंटे का बनेगा, आपका 2 घंटे का बनेगा। और पानी कितना भरेगा भाई, तो पानी आपका ए ने 3 भरा, बी ने 2 भरा, तो 2 घंटे में पानी कितना भराया, 5।
अब पानी अगर आपका यहाँ पर एक जोड़ा हमारा, एक पेयर या एक जोड़ा 2 घंटे का, और पानी कितना भरता है 5, लेकिन भरवाना कितना हमें यहाँ पर 60 पानी भरवाना है। अगर 60 पानी भरवाना है तो मुझे बताइए 5 में कितने का, देखो यहाँ पर जो मिलता है उसमें ही आपको किसी चीज का मल्टीप्लाई करना रहता है ना, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 60 हो जाए, तो आपके दिमाग में पहाड़ दौड़ रहे होंगे, 12 पंजे 60 होता है सर, बिल्कुल सही। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 पेयर या फिर कह सकते हो 12 जोड़े अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 में भी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, 5 में भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 24 घंटे का क्या हो जाएगा, 24 घंटे का समय लगेगा, और टंकी हमारी 60 क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 24 घंटे में टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। एक बार फिर समझ लो, आसान क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे भर सकते हैं। पहले घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, और नल इसी प्रकार बारी वाइज चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना है 60 आया, 20 से 60 को डिवाइड किया कितना 3, 30 से 60 को डिवाइड किया कितना आ गया 2 आ गया। कहा जा रहा था पहले घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, फिर इसी प्रकार बारी बारी से, मतलब कि आपका यहाँ पर फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि टंकी पूरी नहीं भर जाती। तो भाई आपका यहाँ पर देखिए कि जो प्रोसेस की पुनरावृत्ति हुई थी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर हुई थी, तो एक जोड़ा जो बना कितने घंटे का, 2 घंटे का ना, जितने घंटे बाद प्रोसेस रिपीट होगी उतने घंटे का जोड़ा बन जाएगा। तो एक जोड़ा 2 घंटे का, और कितना पानी भरा गया, तो ए ने 1 घंटे में 3 और बी ने दूसरे घंटे में कितना 2, तो 3 और 2 कितना 5, तो एक जोड़ा 2 घंटे 5 आपका यहाँ पर पानी भरा गया, भरवाना है 60, तो 5 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12 जोड़े हो जाएंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया 24 घंटे, और 5 का मल्टीप्लाई 12 में कितना हो गया 60 हो गया। तो भाई 60 पूरी पानी भर गई, तो टंकी भरने में कितना समय लग गया 24 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर टंकी भरने में कुल कितना 24 घंटे का समय लगेगा। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अभी हम और भी ऐसे क्वेश्चन की पुनरावृत्ति करेंगे, और इनमें भी थोड़े से परिवर्तन आएंगे क्वेश्चनों में, तो कुछ चीजों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर आगे काम करना पड़ेगा, तो उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अब 28। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 और आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। 27 में दोनों नल भरने वाले थे, लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे समझना ना। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है और दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है। नल इसी प्रकार बारी बारी चलते हैं, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर नल ए जो है टंकी कितने आपका यहाँ पर 6 घंटे में भर सकता है, और बी जो है आपका यहाँ पर भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब बी का काम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, सबसे पहला काम वही होगा, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम बिल्कुल आपके मन में कूद गया होगा, कितना होगा 30 होगा, और एलसीएम जो होगा उसे ही हम क्या मानने वाले हैं, टंकी की क्षमता, है ना। तो टंकी की क्षमता कितनी मानेंगे हम यहाँ पर 30 यूनिट मानेंगे, और 6 से 30 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 5 पानी भरेगा, और 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 2 बार। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी 1 घंटे में 2 पानी निकालेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया ना। कहा जा रहा पहले घंटे ए को चलाया जाता है आपका यहाँ पर, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है ना, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है। फिर न इसी प्रकार से बारी बारी चलेंगे, मतलब अब यहाँ से पुनरावृत्ति होगी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि टंकी पूरी नहीं भर जाती। तो हम जो देख पा रहे हैं कि एक जोड़ा जो हमारा यहाँ पर बना है, एक पेयर जो हमारा बन रहा है, कितने घंटे का बना, 2 घंटे बाद पुनरावृत्ति हो गई, तो एक पेयर हमारा बनेगा कितना 2 घंटे का, और कितना पानी भरा गया, तो ए ने 5 पानी भरा पहले घंटे में,
और दूसरे घंटे में बी ने आकर 2 पानी निकाल दिया। इस प्रकार टंकी में ठहरा कितना पानी? 3। तो एक जोड़ा 2 घंटे का समय और पानी कितना ठहरा टंकी में? 3 पानी ठहरा हुआ है। यहाँ पर अगर 3 पानी ठहरा हुआ है तो हम भाई देखो, अब यहाँ पर सुनो सावधानी वाली बात, हम सीधे पूरा 30 नहीं भरवा सकते हैं। कितना भरवाएंगे कि भाई आपका यहाँ पर जो भरने वाला काम है उसको माइनस करके भरवाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सीधा 30 भरवा रहे होते तो आपका होते 2 घंटे में अगर 3, तो 3 में मल्टीप्लाई करो 10 का तो कितना हो जाए 30, तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाए कितने का आपका यहाँ पर 10 का, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 हो जाता। मतलब आंसर कितना आ जाता आपका 20 घंटे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि आंसर कितना दिया जा रहा है आपको यहाँ पर, आपका कुछ अलग ही है, 18 घंटे 36 मिनट, है ना। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जब भरने वाला और खाली करने वाले दो नल चल रहे होंगे तो अल्टरनेट आ रहे होंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका यहाँ पर टंकी भर चुकी होगी, लेकिन हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर से उसको क्या करते हैं, बी को चलाकर खाली कर देते हैं, फिर से ए को भरेंगे और ओवरफ्लो टंकी हो जाएगी। तो टंकी को ओवरफ्लो से बचाना है, जैसे टंकी भरे तो हमें नलों को स्टॉप कर देना है, ठीक। तो ऐसे ओवरफ्लो से बचाने के लिए हम पूरा 30 नहीं भरवाएंगे, फिर कितना भरवाएंगे, इसमें से कुछ कम। कितना कम? जो हमारा भरने वाला नल 1 घंटे भर रहा है तो 5 कम करके भरवाओ। कितना भरवाते? 25, ठीक। तो एक पेयर आपका यहाँ पर 2 घंटे का, और 2 घंटे में कितना पानी ठहरा? 3। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 25 हो जाए। तो आपके दिमाग में एक समस्या हो रही होगी, सर अब तो ये समस्या हो गई, 3 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो, 25 नहीं हो सकता। तो भाई आपका यहाँ पर अगर 25 नहीं हो सकता है तो 25 की नजदीक की संख्या ले लो। तो 25 के नजदीक में 3 का गुणांक होगा आपका यहाँ पर कितना? 24, है ना। 3 8 कितने होते हैं? 24। बड़ी संख्या नहीं लेनी, छोटी लेनी। कितना? 3 8 24। तो हमें यहाँ पर एक काम करते हैं कि 8 पेयर अप्लाई कर देते हैं। 8 पेयर अगर हम अप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 × 8 आर का टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना? 3 × 8 टंकी भर जाएगी। तो 8 पेयर लगने के बाद कितना? आप यहाँ 16 घंटे नल चल गए और टंकी कितनी भर गई? 24। पेयर लगाने के बाद अब बिल्कुल आप स्वतंत्र होगे, अब आप सीधा 30 भरवा सकते हो। पेयर लगाते समय कंप्लीट नहीं कर सकते थे, उसमें से भरने वाली कंडीशन को माइनस करेंगे, और जैसे ही आपके पेयर लग चुके हैं तो अब तो हम इंडिविजुअल एक एक करके बुला रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो यहाँ पर कि अब 30 तक हमें कंप्लीट करवाना है। अब हम अल्टरनेट बुलाएंगे। 16 घंटे में हमारी 24 टंकी भरी है, अल्टरनेट बुलाएंगे तो भाई शुरुआत ऐसे ही होगी। तो हमने ए को बुलाया या ए को चलाया, तो ए ने जो है 1 घंटे में कितना आपका यहाँ पर 5 पानी भर देगा। मैं साइड में जोड़ते जा रहा हूँ, बटन नहीं लगा रहा हूँ ना। तो 24 और 5 कितना? 29 टंकी भर गई। क्या टंकी भर चुकी है? नहीं भरी है। फिर किसका नंबर है? बी का नंबर है। तो भाई बी को अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो बी जो है 1 घंटे में करेगा आपका यहाँ पर कितना पानी? 2 पानी निकाल देगा। टंकी कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। तो अभी भी क्या हुआ? टंकी नहीं भरी। अगर नहीं भरी तो फिर क्या होगा? अगला टर्न फिर किसका है? ए का है। अब चूंकि ए तो जो है 1 घंटे में कितना 5 पानी भरता है, 27 टंकी हमारी भर चुकी है ना। देखो भाई 29 27 कैसे हुई थी? क्योंकि आपका अगले घंटे में बी चला 1 घंटे, तो 2 पानी निकाल दिया था ना। तो आपका यहाँ पर 29 से कितनी 27 हुई थी, ठीक है। तो देखो हमें टंकी भरवानी है 30, तो 27 भर चुकी है, तो 3 पानी और भरवाना है। लेकिन ए को अगर 1 घंटे चलाएंगे तो वो कितना भर देगा? 5। तो देख पा रहे हो 16 17 18 घंटे के बाद जैसे चलाते हैं तो 19वें घंटे में क्या होगा? टंकी अगर 19वां घंटा पूरा चलाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी, तो 20 घंटे तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओवरफ्लो से पहले ही हमें टंकी को रोकना है। तो रोकना है अगर, तो भाई आपका यहाँ पर हमें जितना भरवाना, जब कंडीशन कैसी हो, कम भरवाना हो और नल भरते ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में जितना भरवाना है उतना ऊपर लिखो, और जितना वो 1 घंटे में भरते हैं उससे डिवाइड करो। तो 1 घंटे में कितना भरता है? वो 5 पानी भरता है, तो 5 से डिवाइड करो। तो 3/5 घंटे में क्या होगा आपका यहाँ पर? 3 पानी भर देगा। तो 27 और 3 कितना? पूरा 30 हो गया। और हमें समय कितना लगा? तो देखिए 16 17 18, और ये कितना होगा? 18 सही 3/5। तो 18 सही 3/5 घंटे का समय लगा, और टंकी क्या हो गई? पूरी की पूरी 30 भर गई। तो आंसर क्या होगा? 18 से 3/5। लेकिन आंसर कैसा दिया है? घंटे और मिनट में, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? घंटे आपका यहाँ पर जो इनकम्प्लीट है उन्हें मिनट में और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 घंटे तो पूरे हैं, लेकिन 3/5 को मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो।
5 से 60 कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर? 12 बार। तो यहाँ पर क्या होगा? 18 घंटे और 36 मिनट का क्या होगा आपका यहाँ पर समय रहेगा। ठीक, तो 18 घंटे 36 मिनट में टंकी हमारी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोसीजर वही है कि हमने सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया था ए आपका टंकी को 6 घंटे भर सकता है, लेकिन बी आपका 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, खाली कर सकता है तो नेगेटिव काम होगा। सबसे पहला काम वही किया, एलसीएम लिया, 30 आया था, 6 से डिवाइड किया, 5 बार भाग गया, 15 से डिवाइड किया, भाग गया 2 बार, लेकिन कैसा? खाली करना वाला है, इसलिए माइनस कहा गया। पहले घंटे ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पर नलों को चलाया गया। मतलब अब क्या होगा? प्रोसेस रिपीट होगी, ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा। तो प्रोसीजर जो है, एक जोड़ा जो बना हमारे यहाँ पर कितने का? 2 घंटे का। मतलब प्रोसीजर 2 घंटे बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो एक जोड़ा 2 घंटे का समय, और टंकी में पानी कितना भरा? तो पहले घंटे में ए ने 5 भरा, और दूसरे घंटे में आकर बी ने 2 पानी निकाल दिया। तो भाई कितना आपका यहाँ पर? 3 पानी टंकी में क्या हुआ? ठहरा। अब एक घंटे आपके एक पेयर 2 घंटे का समय और 3 पानी ठहरा। हमें यहाँ पर नेगेटिव वर्ग की कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा, भरने वाले नली कंडीशन को घटा लेना है, जिससे क्या हो? टंकी हमारी ओवरफ्लो होने से बच जाए। तो भाई भरने वाला नल कितना आपके यहाँ पर? 5 भरता है, तो 30 में से कितना? 5 घटाया, कितना आपका यहाँ पर? सीधा 25 के लिए पेयर अप्लाई करेंगे। तो 3 का आपके यहाँ पर क्या होता है? आपके यहाँ पर पहाड़े में 25 आता नहीं है, तो भाई हम देखेंगे 25 की यदि की संख्या कितना आता है? 24 आता है। 24 कब आता है? 3 8 24। तो हमने क्या किया कि 8 पेयर अप्लाई कर दिए। 2 × 8 आर का समय होगा, और 3 × 8 आपका यहाँ पर पानी भर जाएगा। तो 2 × 8 कितना? 16 घंटे का समय लगा, और ये कितना? 24 पानी भर जाएगा। अब 24 पानी भरने के बाद अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर सिंगल सिंगल इनको बुलाना शुरू करेंगे। अगर सिंगल सिंगल बुलाना शुरू करते हैं आपका यहाँ पर, तो पहली शुरुआत किससे? ए से होगी। ए को बुलाया, 1 घंटे चलाया, और कितना पानी भर जाएगा? 5 भरेगा। तो 24 और 5 कितना? 29 हो गया। अभी भी एक ही कमी रह गई। अब बी को बुलाया, बी तो चूंकि भरने वाला है ही नहीं, खाली करने वाला है, तो उसने 2 घंटे आपके यहाँ पर 1 घंटे में 2 पानी निकाल कर 29 से 27 कर दिया। अब फिर से नंबर आया किसका? ए का। ए भरने वाला नल है। अब ये तो 1 घंटे में 5 पानी भरता है, और भरवाना कितना है हमें? 27 भरने के बाद बची कितनी खाली? केवल 3। तो 3 भरवाना है। कंडीशन कैसी हो गई? कम भरवाना है, भरता हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जितना भरवाना है उतना ऊपर लिख दो, और जितना वो भरता है उतना नीचे लिख दो। तो 3/5 घंटे चला दो, तो 3 पानी जितना भरवाना था वो भर जाएगा। तो 27 और 3 कितना? 30 पूरा पानी भर चुका है। अब 30 पानी भरने में समय कितना लगा? देखो 16, 17, 18, और ये कितना? 3/5। तो 18 सही 3/5 घंटे का समय लगा। हमें आंसर देना घंटे और मिनट में। तो भाई आपका 18 घंटे तो पूरे, लेकिन 3/5 किसमें कन्वर्ट कर दिया? मिनट में। तो भाई आपका 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसलिए 3/5 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पर? 5 से 60 12 बार कटा, 12 का मल्टीप्लाई 3 में कितना? 36। तो 18 घंटे 36 मिनट में क्या होगा? टंकी हमारी भर जाएगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिएगा आप यहाँ पर नेगेटिव केस पर। अब मैं फिर से क्वेश्चन लाऊंगा आपका यहाँ पर। अभी क्वेश्चन हम जितने आपका ज्यादा सॉल्व करते हैं उतनी ही क्या होती है? हमारी फ्लुएंसी बनती जाती है ना, क्योंकि मैथ्स के लिए जानते हो कि एक बात हमेशा सत्य है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। चलिए देखता हूँ। चलिए मिल गया मुझे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपसे बन जाता है तो आप वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है और दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, और नल इसी प्रकार बारी वाइज चलते हैं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इस बार हम थोड़ी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा आपका यहाँ पर नल ए जो है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब कैसा काम है? नेगेटिव, इसलिए पहले से माइनस लगा के रखा था हमने, सेम था ना। 6 और 10 का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा हमारे यहाँ पर? एलसीएम हो जाएगा कितना? 30, और जो एलसीएम आएगा उसी हम क्या मानेंगे? टंकी की क्षमता मानेंगे, ठीक है ना। 6 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार? 5 बार। 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार? 3 बार। लेकिन कैसा काम होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बी एक आपका यहाँ पर 10 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर सकता है, इसलिए काम नेगेटिव। कंडीशन वही है आपका यहाँ पर कि भाई पहले घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे
बी को चलाया जाता है। फिर नल इसी प्रकार बारी बारी से मतलब फिर से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ही बारी बारी से चलते रहेंगे। तो भाई आपका यहाँ पर 2 घंटे बाद क्या हुई, आपका यहाँ पर प्रोसेस रिपीट की हमने यहाँ पर, मतलब नलों के आपका यहाँ पर क्रम की पुनरावृत्ति शुरू हो गई। तो क्रम की पुनरावृत्ति शुरू हुई तो भाई आपका यहाँ पर 2 घंटे बाद अगर हुई है तो एक जोड़ा जो हमारा बनेगा कितने घंटे का बनेगा, 2 घंटे का। और 2 घंटे में पानी कितना भरा होगा आपका यहाँ पर, तो 2 घंटे में जो पानी होगा, पहले घंटे ए आया, ए ने कितना 5 पानी भर दिया। दूसरे घंटे कौन आया, बी आया, और बी के द्वारा 3 पानी निकाला गया। तो 1 घंटे में कितना पानी ठहरेगा, सही 2 घंटे में कितना पानी ठहरा, 2 पानी ठहरा। अगर 2 घंटे में 2 पानी ठहरा तो हमें भरवाना कितना है, 30। लेकिन सीधे पैर 30 अप्लाई नहीं कर सकते, फिर कितने करेंगे, तो भरने वाले नल की कैपेसिटी माइनस करने के बाद हम पैर अप्लाई करेंगे। तो हम 30 ना भरवा कर 30 में से कितना 5 कम भरवाएंगे, जिससे हमारी टंकी ओवरफ्लो होने से बच जाएगी। तो भाई मुझे बताइए 25 भरवाना हमें यहाँ पर, 2 घंटे में कितना 2 पानी ठहरा है, तो 25 कितने घंटे में भर जाएगा। तो भाई 2 के पहाड़े 25 तो नहीं आता है, लेकिन 25 की रैली की संख्या क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो 24 कितना 12 दूनी 24 है, 2 12 24 होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 पेयर अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 12 पेयर अप्लाई कर दिए, 24 घंटे का समय हुआ, और टंकी कितनी भर गई 24। अभी भी हमारी टंकी पूरी नहीं भरी। अगर नहीं भरी तो अब हम नलों को अल्टरनेट बुलाएंगे। अब किसका नंबर है, ए का। ए जो है आपका यहाँ पर भरने वाला नल है, 1 घंटे चलाते हैं, कितना भरेगा 5 भरेगा, और कितना आपका यहाँ पर 29 है ना। जब वो कंडीशन ऐसी हो ना कि भाई हमें भरवाना ज्यादा हो, भरता कम हो, तो बिल्कुल आप पूरे समय चला दिया करो। 1 घंटे चलाया 5 भर दिया, कितना ये बटा नहीं साइड में जोड़ता है कितना 24 और 5 कितना 29 भर गया। अब नंबर किसका है, बी का है। अगर बी का नंबर है तो बी जो तो है हमारा यहाँ पर 1 घंटे में कितना 3 पानी निकालता है। तो भाई 1 घंटे में अगर वो 3 पानी निकालता है तो क्या होगा आपका यहाँ पर 3 हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो 29 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 26 बचेगा। अब फिर से किसका ए का नंबर आया, और ए हमारा कैसा है भरने वाला नल है। हमें भरवाना कितना है 26 भर चुकी है, 30 मिनट की टंकी है, तो 4 खाली और बची हुई है। अगर 4 खाली बची हुई है तो भाई आपका यहाँ पर ए तो 1 घंटे में 5 पानी भरता है, भरवाना कितना है 4। तो जब कम भरवाना है और भरता ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में जितना भरवाना है उतना ऊपर लिखो। तो 4 भरवाना है 4 ऊपर लिख दिया। भरता कितना है वो 1 घंटे में, भरता है कितना आप यहाँ पर 5, तो 5 से यहाँ पर कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो 4/5 घंटे में कितना पानी भर देगा, 4 पानी भर देगा। तो 26 और 4 कितना हो गया हमारा पूरा 30 हो गया। तो समय कितना लगा, तो भाई हम समय देखते हैं 24 और 1 25 और ये कितना 26 और कितना 4/5। तो समय हो जाए कितना जोड़ने पर 26 सही 4/5 घंटे में क्या हुई टंकी हमारी पूरी भर गई। अब आंसर जो है घंटे और मिनट में दिया है, तो भाई इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई 26 घंटे तो कैसे हमारे यहाँ पर पूरे पूरे हैं, 4/5 को मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट। तो भाई 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 60 कितनी बार कटेगा 12 बार। तो 26 घंटे 12 चौक कितना हो जाएगा 48 मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी पूरी भर जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर 26 घंटे 48 मिनट। आशा करता हूँ सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट किया होगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने का प्रयास मत करना है ना, थोड़ा इसको स्टेप बाय ले लेना क्योंकि गलती नहीं होती। आसान क्वेश्चन होता है इसलिए नंबर हमें इसका चाहिए ना, कभी नहीं काटना चाहिए ना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फिर से देखो सेम ही क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पर, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर नल ए टंकी को 6 घंटे भर सकता है और बी 30 घंटे में खाली कर सकता है। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है। नल इसी प्रकार बारी बारी चलते हैं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा है 30 है।
कहा जा रहा है ए 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो कैसा काम होगा? नेगेटिव। सबसे पहला काम 6 और 30 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 30 ही जाएगा। और जो टंकी की क्षमता हम क्या मानेंगे? जो एलसीएम आया उसी को हम टंकी की क्षमता मानेंगे। 6 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार? 5 बार। 30 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए 1 बार। लेकिन काम कैसा होगा? नेगेटिव। अब कहा जा रहा है आपका यहाँ पर देखो 1 घंटे 5 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में खाली कर देगा पानी। कहा जा रहा है पहले घंटे ए को चलाना है, दूसरे घंटे बी को चलाना है ना? पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, फिर इसी प्रकार से बारी बारी से, मतलब आपका 2 घंटे बाद क्या होगा? प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा और प्रोसीजर की पुनरावृत्ति तब तक होगी जब तक कि हमारी टंकी पूरी नहीं भर जाती। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर कि 2 घंटे बाद क्या होगा? प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर 2 घंटे बाद अगर प्रोसीजर रिपीट हुआ तो हमारा जो एक जोड़ा बनेगा या एक पेयर बनेगा कितने घंटे का बनेगा? 2 घंटे का। और पानी कितना भर जाएगा? तो 1 घंटे में ए तो 5 पानी भर देगा और बी 1 पानी निकाल देगा। इस प्रकार कितना? 4 पानी टंकी में ठहरेगा। अब चूंकि नेगेटिव वर्ग भी इंक्लूड होने के कारण टंकी हम पूरी नहीं भरवा सकते, फिर कितनी भरवाएंगे? तो भरने वाले काम को माइनस कर देंगे। कितना आपका यहाँ पर? 25 में से 5 माइनस कर दो, 30 में से 5 माइनस कर दो, कितना? 25 पानी भरवाएंगे। अब आपका यहाँ पर एक पेयर 2 घंटे का समय था तो 4 पानी भरा था, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 25 हो जाए। तो 25 तो नहीं होगा, लेकिन 25 से 1 कम कितना? 24 जरूर हो जाएगा। 24 कब होगा? जब कितना? 4 में 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमें यहाँ पर देखिए पेन गिर गया भाई, मार कर गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? तो 6 पेयर आपका यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू कितना? 6 आर का समय हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना? 4 इंटू 6 पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 12 घंटे का समय लग चुका है और टंकी कितनी भर गई? 24। अब क्या करेंगे? हम सिंगल सिंगल बुला के टंकी को भरवाएंगे। तो अब आपका शुरुआत होगी पहले नल से। पहले कौन सा खोला गया था? ए। तो ए को बुलाएंगे और ए से भरवाना कितना आपका यहाँ पर? भाई 24 भर गई, 6 खाली है, वो भरता है 1 घंटे में कितना? 5। तो पूरे 1 घंटे चला दो तो 1 घंटे में कितना? 5 पानी भर देगा। तो कितना? 24 और 5 29 पानी भर गया। अभी भी हमारी टंकी पूरी नहीं भरी है। अब अगला नंबर किसका है? बी का है। तो भाई अब हम किसको बुलाएंगे? बी को बुलाएंगे। बी जो है 1 घंटे में हमारा कितना? 1 पानी खाली करता है। अगर खाली करता है तो 29 में से 1 पानी खाली हो जाए, कितना ठहरेगा? तो कितना बचा पानी उसमें? 28 बचा। इसके बाद फिर से किसका नंबर आपके यहाँ पर? अभी भी टंकी नहीं भरी है, तो फिर नंबर फिर से 1 आ गया, क्योंकि ये तो 1 घंटे में 5 पानी भरता है और 30 मिनट की टंकी है जिसमें से 28 भर गया, तो बची कितनी? खाली 2। कम भरवाना है, भरता ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जितना भरवाना है उतना ऊपर और जितना भरता है उसे नीचे लिखेंगे। तो 2/5 घंटे का समय लगेगा। और क्या होगा हमारे यहाँ पर? टंकी हमारी 2 जो खाली थी वो भर जाएगी। तो 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो समय कुल कितना लगा? 12, 13, 14 और कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 2/5। तो 14 सही 2/5 घंटे में क्या होगा आपका यहाँ पर? टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। ठीक, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है हमें कैसे रिप्लाई करना है? घंटे और मिनट में करना है। तो भाई आपका यहाँ पर 14 घंटे तो कैसे हैं? पूरे पूरे हैं। 2/5 जो है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए करेंगे 2/5 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अधूरा जो घंटा था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई देख पा रहे हैं 5 से 60 घंटे कितनी में? 12 बार। तो 14 घंटे और कितना होगा हमारे यहाँ पर? 24 मिनट में क्या होगा? टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर? 14 घंटे 24 मिनट। चलिए, आशा करता हूँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आपकी स्क्रीन पर 31 आने वाला है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, तीसरे घंटे सी को चलाया जाता है और नल इसी प्रकार बारी बारी से चलते हैं। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन वही है आपका यहाँ पर जो हमने अभी किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका?
27 किया था, है ना। जैसे भरने वाले ही नल थे आपके यहाँ पर ना। तो यहाँ पर वहां पर 2 नल थे और यहाँ पर कितने 3 नल हैं, और लेकिन है सब कैसे भरने वाले, मतलब यहाँ पर सीधे हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो डील करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर भाई 31 है। 31 में 3 नल दिए गए हैं। 3 नल कौन कौन से हमारे यहाँ पर ए बी और सी है ना। तो 3 नल है हमारे यहाँ पर, कौन से ए बी और कौन से आपके यहाँ पर सी है। ठीक, चलू भाई इनकम हुई। तो देखिए ए 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो। तो आपके मन में एलसीएम आ गया होगा कि एलसीएम कितना होगा 60, और जो 60 एलसीएम होगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की यहाँ पर क्षमता या फिर कह सकते हो कैपेसिटी मान लेंगे। अब 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार 5 बार। 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार 4 बार। और 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा आपको यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 5 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 4 पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 3 पानी भरेगा। कंडीशन दी जा रही है, पहले घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, तीसरे घंटे सी को चलाया जाता है, और नल इसी प्रकार से बारी बारी चलते हैं। मतलब अब ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि टंकी हमारी पूरी नहीं भर जाती है। तो भाई पुनरावृत्ति कब से हुई आपका यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर प्रक्रिया को 3 घंटे बाद दोहराया गया। तो एक जोड़ा जो हमारा बनेगा वो कितने घंटे का बनेगा, हमारे यहाँ पर पूरे 3 घंटे का बनेगा। और 3 घंटे में कितना पानी भरा गया, तो देखते हैं। एक प्रथम घंटे में 5 पानी भर देगा, दूसरे घंटे में बी को चलाया तो 4 पानी भरेगा, और तीसरे घंटे में सी को चलाया तो 3 पानी भरेगा। तो 5 4 9 और 3 कितना 12 पानी भरा गया। तो एक पेयर 3 घंटे का समय और पानी कितना भराया 12। देखिए यहाँ पर कोई भी नल जो है नेगेटिव वर्क नहीं कर रहा है, मतलब खाली करने का काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम सी तक कितना 60 का 60 भरवा सकते हैं, क्योंकि ओवरफ्लो वाला केस क्रिएट नहीं होगा। ठीक, तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए। तो आपके मन में आ गया होगा आंसर कि 5 का मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 5 का मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, 5 पेयर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और 3 इंटू कितना 5 आर का समय हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना 12 इंटू 5 आर का समय होगा, और टंकी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर कितना 3 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 15 घंटे का समय लगा। 12 इंटू 5 कितना 60, पूरी टंकी भर गई। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर 15 घंटे में क्या होगी हमारी टंकी जो है पूरी भर जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसी टाइप में अब आपका यहाँ पर 3 नलों के साथ जो है नेगेटिव वर्क वाला क्वेश्चन और बच गया है, उसको और खत्म करते हैं। समझते हैं, चलो 3 नल है तो मैं एबीसी को नहीं मिटाता, है ना, यहाँ पर छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है 32 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12-15 घंटे में भर सकते हैं। तो सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रथम घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, तीसरे घंटे सी को चलाया जाता है, और नल इसी प्रकार बारी बारी चलते हैं। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सॉरी, चलिए ये जो है आपका यहाँ पर टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, सी जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब कैसा काम होगा, नेगेटिव काम होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 60 आ जाएगा। और जो भी हमारा एलसीएम होगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता मानेंगे। अब 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 5 बार, 15 से डिवाइड करो 4 बार, 20 से डिवाइड करो 3 बार, लेकिन काम कैसा नेगेटिव। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले घंटे ए को चलाया जाता है, दूसरे घंटे बी को चलाया जाता है, तीसरे घंटे सी को चलाया जाता है ना। पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, तीसरे घंटे सी को। फिर इसी प्रकार से बारी बारी से, मतलब फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और इसी प्रकार से बारी बारी से क्या होंगे नल चलते रहेंगे। तो भाई आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर कि जो
प्रोसेस है आपका, इसकी पुनरावृत्ति कितने घंटे बाद हुई? 3 घंटे बाद हुई। तो यहाँ पर जो हमारा एक पेयर बनेगा वो कितने घंटे का बनेगा आपका? यहाँ पर 3 घंटे का। और पानी कितना बनेगा? तो पहले घंटे में ए 5 पानी भर देगा, दूसरे घंटे में बी 4 पानी भर देगा, और तीसरे घंटे में जाकर सी जो है 3 पानी निकाल देगा। तो 5 और 4 9 तो भरा गया और 3 निकाला गया। कितना आपको पॉइंट ठहरेगा? 6 पॉइंट ठहरेगा। अगर 6 पानी ठहरा है, एक पेयर 3 घंटे का समय और 6 पानी ठहरा है, तो देखते हैं टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल हड़बड़ा के मत कर देना 6 × 10 और यहाँ पर 3 × 10 कर दो, 30 घंटे आंसर लगा दो। पहला ऑप्शन 30 घंटे ही मिलने वाला है आपको, बिल्कुल निश्चित रहिए। लेकिन 30 घंटे लगाकर गलती नहीं करना है। जो समझदारी करेगा, सही आंसर लगाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक, तो क्या करोगे? नेगेटिव जब कंडीशन इंक्लूड हो जाती है तो हम पूरी टंकी एक साथ नहीं भरवाते हैं। तो फिर क्या करोगे? आप चाहो तो भाई आपके भरने वाले काम 5 और 4 9 भी माइनस कर सकते हो, है ना, 60 में से, या फिर किसी एक नल की कैपेसिटी माइनस कर लो। और किसकी कर लो? जो ज्यादा भरता हो। तो कौन? ए आपका 1 घंटे 5 पानी भरता है, तो मैं केवल 5 माइनस कर रहा हूँ, पूरा इसलिए माइनस नहीं कर रहा हूँ। अगर पूरा माइनस करेंगे तो थोड़ा आपका यहाँ पर समय क्वेश्चन में आपका स्टेप्स बढ़ जाएंगे, इसलिए हम आपका यहाँ पर केवल 1 नंबर माइनस करो। कौन सा करो? जो ज्यादा भरने वाला नल की कैपेसिटी होगी उसको माइनस करो। ठीक, तो अब आप कितने 55 भरवाना है। तो 6 के पहाड़े में 55 की नजदीकी संख्या 54 आती है। कब? 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर। तो मतलब हम यहाँ पर कितने पेयर अप्लाई करेंगे? 9 पेयर हम अप्लाई कर देते हैं। 3 × कितना 9 आर का समय लगेगा, और यहाँ पर कितना होगा? 6 × 9 पानी भर जाएगा। तो 9 पेयर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। कितना आपके यहाँ पर 27 घंटे का समय लगा है, और पानी कितना आपका यहाँ पर 6 में 54 पानी भर गया है। ठीक, अब क्या होगा आपका यहाँ पर? अब हमें यहाँ पर भाई 54 भरा है, 6 अभी खाली बचा हुआ, तो 6 और भरवाना है। तो अब क्या होगा आपका यहाँ पर कि भाई 6 पानी और भरवाते हैं। आपको पता है ना, पेयर अप्लाई करने के बाद आपको अपना टारगेट पूरी टंकी करना रहेगा। ठीक, तो भाई अल्टरनेट बुलाते हैं। पहला नंबर किसका? ए का है, ए को बुलाया। ए जो आएगा 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 5 पानी भरता है। तो टंकी कितनी हो जाएगी? 59, है ना। कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 59 हो जाएगी। अभी भी टंकी नहीं भरी, कितनी खाली बच गई? तो 60 यूनिट की टंकी थी, 1 खाली नहीं बची है। अब किसका नंबर है भाई? बी का नंबर है। तो भाई बी को बुलाया। चलिए नीचे हो रहा है, साइड में देता हूँ ना। बी को बुलाया आपका यहाँ पर। बी जो है 1 घंटे में भर सकता है कितना? 4 पानी, और टंकी बची है केवल 1 खाली, क्योंकि 60 यूनिट की टंकी थी, 59 भर गई, तो बचा है कितना? 1। ठीक, बी हमारा भरने वाले नल है। भरता कितना? 4 है, भरवाना कितना? 1 है। कंडीशन कौन सी हो गई? कम भरवाना है, भरता ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जितना भरवाना उतना ऊपर लिखो, जितना भरता है उतना नीचे लिख दो। तो 1/4 घंटे आपका यहाँ पर करेंगे, नलों को चलाएंगे, और टंकी कितनी भर जाएगी हमारे यहाँ पर? 1 भर जाएगी। तो कितना? 59 और कितना? 60 पूरी हो जाएगी। और आपका यहाँ पर समय कितना लगा? 27 और 28 और कितना? 1/4। तो 28 सही 1/4 घंटे में क्या होगी? टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। क्योंकि आंसर कैसे रिप्लाई करना आपके यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही करना है। 28 से 1/4 ही दिया है आपका ऑप्शन में, तो भाई आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 28 सही 1/4। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे आपके, है ना। क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए होंगे। आज मैं क्वेश्चन होमवर्क में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जो टाइप्स थे मैंने पूरे ही कंप्लीट करा दिए। उसके अगला जो टाइप होगा वो हम अगली ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो भाई पूरा मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करने वाले को सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो हमें उस एक दिन का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।